कि शंकर बालक थे, घर में भगवान शिव पराम्बा भगवती की पूजा, रोज सेवा करती माँ। एक बार माँ को कहीं बाहर जाना हुआ तो शंकर को, बेटा तू करेगा ना, देवी माँ की पूजा करना और देवी माँ को दूध का भोग लगाना, ठीक है बेटा? और देवी माँ को भोग लगाकर देवी माँ दूध पिए, उसके बाद ही तू कुछ खाना, बाद में तू पिए। बालक में जो विश्वास होता है साहब, जो माँ बाप कहते हैं एक विश्वास के साथ वो करते हैं। इसलिए फिर जब थोड़े से बालक बच्चे बड़े होते हैं और तुम्हारे झूठ को पकड़ लेते हैं तो फिर उनका विश्वास टूटता है। तो एक विश्वास, तो ठीक है मां मैं करूंगा। मां गई दूसरे गांव जहां जाना जरूरी था। बालक शंकर स्नान करके पराम्बा भगवती की पूजा जैसी आती थी करके और दूध का भोग लगाया मां को। मां पियो। तो प्रतिमा तो सामने वैसी ही रही। बालक शंकर प्रार्थना करता रहा, अनुनय विनय करता रहा, पी लो ना मां, तुम पियोगी तो फिर मुझे मिलेगा, तुम पी लो। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मां ने पिया नहीं। और इसको भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है लेकिन तुम नहीं पियोगी तब तक मैं कैसे पीऊंगा। मां ने कहा है मां को भोग लगाकर मां पिए फिर तुम कुछ खाना, मुझे भूख लग रही है, तुम पी लो मां। आज मां नहीं है, उसको बाहर जाना हुआ, मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है, पी लो मां, मां पी लो, मां पियो ना। व्याकुलता बढ़ती चली गई। भूख भी है थोड़ा कि क्या हो गया, मां क्यों नहीं पी रही है। बालक शंकर के उस भाव को देखा तो पराम्बा भगवती प्रकट हो गई। वो देख करके, उस भाव को देख करके, पीती हूं पीती। पात्र हाथ में ले लिया, बालक शंकर को देखती हुई, प्यार से देखती हुई मां मुंह से लगाकर पी लिया, पात्र रख दिया। लो मैंने पी लिया, अब ठीक। तो वो जो रो रहा था वो खाली पात्र देख करके और रोया। बोले अब क्या? बोले मैं क्या पीऊंगा, तुमने सब पी लिया, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, मुझे भूख लग रही है। ओ मेरा प्यारा बच्चा, पराम्बा भगवती को ऐसी ममता, ऐसा वात्सल्य उमड़ आया। कहते हैं बालक शंकर को मां ने गोद में भर करके अपना स्तनपान कराया कि तुझे मेरा दूध पिलाओ। सात 8 साल की उम्र में और ये निकल जाना, और 12-13 वर्ष की उम्र में तो सारे शास्त्रों को घोल कर पी गए। और केवल 32 साल की आयु में सनातन धर्म की पताका को ऐसा लहराया भगवान आद्य शंकराचार्य। इनको तो भगवती ने स्तनपान कराया। पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परम तेषाम मध्ये विरल तरलोहम तव सुता। भक्ति में बालक, कर्म में युवा, ज्ञान में प्रौढ़। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत इव दास अमानी। अविद्या उस
निर्दोषता को खत्म कर देती है। ऐसा कपट खेलने लगता है आदमी, ऐसे बनावट की दुनिया में रहने लगता है। क्यों? ये पूतना का शिकार है, अविद्या का शिकार है। थी राक्षसी और सुंदरी स्त्री का वेश बनाकर आई। अविद्या का बाह्य रूप बड़ा आकर्षक लगता है। मां का दूध तो अमृत है, यह अविद्या तो विष पिलाने आई है। उसके थन में अमृत नहीं, वो थन के ऊपर विष चुपड़ कर आई है। और जब पहुंची और श्री कृष्ण को गोद में उठाया, अपना थन उसके मुख में दे दिया, भगवान पीने लगे। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो पिबत्। ये जो रोष समन्वितो पिबत लिखा है ना, उसी बात को पकड़ करके आचार्यों ने ये भाव बताया कि जैसे ही पूतना ने अपना विष से चुपड़ा हुआ थन बाल कृष्ण प्रभु के मुख में दे दिया और कन्हैया पीने के लिए तैयार हुए, और उसी वक्त भोले बाबा भांगे, रुको 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 प्रभु रुको, विष चुपड़ कर आई है, विष पीने का अभ्यास हमारा है। इसलिए रोष समन्वित होकर के, यानी रोष के देव जो हैं रुद्र, उनको साथ लेकर के उसके थन को पिया। तो भगवान रुद्र ने तो उस विष का भोग लगा लिया। तत्प्राणै ही समम रोष समन्वितो पिबत, तो प्राण को तो पी लिया भगवान ने और उसके विष को पी लिया भोले बाबा ने। हरि और हर मिलजुल करके काम करते हैं। तो सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। मुंच माम चिल्लाने लगी वो जब प्राण भगवान पीने लगे। इसका अर्थ है छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। लेकिन भगवान कितने कृपालु है, बोले ये कह रही है मुंच माम, मुझे मुक्त कर भव बंधन से। प्रभु मुझे मुक्त करो 84 के चक्कर से। मुक्ति का दान मांग रही है। तो भगवान की उदारता ने ऐसा अर्थ लगाया पूतना के चिल्लाने का। और भगवान ने वास्तव में उसको मुक्त कर दिया। पूतना मोक्ष है। इसलिए यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। इस लीला का फल कथन किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम, बाल कृष्ण का यह अद्भुत कर्म पूतना को मुक्त किया। देखो पूतना जब मरी तो फिर यशोदादी गोपियां आई, देखा कि कोई राक्षसी आई थी मेरे लाला को मारने, वही मरी, मेरे लाला बच गए। तो लाला को उठाकर सीधे गौशाला में और गोमय में और गोरज में लाला को ऐसा लिटाया, पूरे अंग पर उसका लेपन किया, गोमय का और गोरज का, और गाय के पूंछ लाला के ऊपर घुमाया और यमुना जी के पवित्र सलिल से श्री कृष्ण के एक एक अंग का स्पर्श करते हुए और कवच पाठ किया। भगवान के विभिन्न नामों से भगवान के
अंगों की रक्षा करी कि हर परिस्थिति में और हर जगह भगवान तेरी रक्षा करे। अव्याद अजोंग्रि मणिमांस तव जानवथोरु यज्ञोच्युतक कटितटम जठरम हयास्य हृत्केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कंडम विष्णुर्भुजम मुखमुरुक्रम ईश्वरः कम चक्रग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्मधुरसी कोणेषु शंग उरुगाय उपरयुपेन्द्रः तार्क्षक्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोवतु। भगवान के नामों के द्वारा भगवान की रक्षा करी गोपियों। तो इसलिए हमारे आचार्य गण कहते हैं कि देखो भगवान के नाम के द्वारा भगवान की रक्षा करी गई है। तो भाई रक्षक है भगवान का नाम, रक्षित है भगवान, तो रक्षित बड़ा होता है कि रक्षक। और इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा आप निर्गुण को मानते हो सगुण को? बोले अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा, दोनों ब्रह्म स्वरूप ही है, भगवान के रूप। ठीक, लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन है आपकी नजर में? निर्गुण की उपासना श्रेष्ठ है कि सगुण की उपासना? निर्गुण श्रेष्ठ, सगुण श्रेष्ठ। तुलसीदास जी ने अलग ही बात करी, बोले श्रेष्ठ श्रेष्ठ तो है उनका नाम, मोरे मत बड़ नाम दुहूते। निर्गुण सगुण दोनों से श्रेष्ठ है उसका नाम। तो नाम तो सुलभ है सब दिन सब देशा, हर काल में और हर स्थान में नाम सुलभ है और सबको सुलभ है। बस भगवान करे और ये जिह्वा नाम जप करने लग जाए, प्रभु स्मरण करने लग जाए, कीर्तन करने लग जाए। मन नहीं लगता क्या करे? मन नहीं लगता क्या करे? मन नहीं लगता जप करे, नहीं लगता है फिर भी करे, नहीं लगता है फिर भी करे। तुम क्यों चिंता करते? मन लगे नहीं लगे, तुम लगे रहो, तुम लगे रहो। अच्छा, कई लोग कहते हैं ना मन तो भगवान में लगा नहीं, भटकता रहता है, तो फिर माला जपने का क्या मतलब है? इसलिए फिर पहले तो हम जपते थे, फिर हमने छोड़ दिया कि हम ऐसा दंभ नहीं कर सकते, ऐसा दंभ ऐसा नाटक हम नहीं कर सकते। तो क्या किया? बोले फिर माला जपना छोड़ दिया। मन नहीं लगता तो फिर क्या मतलब है? तो मन लगा था, माला क्यों छोड़ दिया? ये कोई बात हुई? तो मन ना लगे तो क्या करे? कोई बात नहीं, तुम लगे रहो। तुलसी सीताराम को रीज बजो के खीज, उल्टा सुल्टा वाविये जूं खेतर में बीज। अच्छा, बेमन से दवाई खाते हो तब भी दवाई अपना काम करती है कि नहीं? दवाई दवाई का काम करेगी। बच्चा कड़वी दवाई है और नहीं पीता है तो भी मां जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंसती है, पिलाती। दवाई अपना काम करती। जबकि भगवान का नाम तो कड़वा है नहीं, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हमको मधुर नहीं लग रहा। मिश्री मधुर ही होती है, मीठी होती है, लेकिन हमको यदि मधुर नहीं लग रही है, उसकी मिठास का अनुभव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि पित्त का प्रकोप है। पित्त के रोगी को मिश्री की मधुरता का अनुभव नहीं होता। दैट डज नॉट मीन कि मिश्री मीठी नहीं है। पित्त के प्रकोप के चलते तुमको मीठी नहीं लग रही है तो क्या करें? मिश्री ना खाए? बोले इसलिए खाओ, मीठी नहीं लग रही है इसलिए खाओ, क्योंकि मीठी नहीं लग रही है पित्त के प्रकोप के चलते, इसलिए मिश्री का सेवन करो, क्योंकि वही औषधि है। धीरे 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 पित्त का प्रकोप शांत होएगा और मिश्री के सेवन से धीरे धीरे पित्त का प्रकोप शांत होता चला जाएगा।
तो मिश्री की मधुरता का भी अनुभव होने लगेगा। उसी तरह पाप के प्रकोप के चलते प्रभु के नाम में आनंद नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है तो जपने का क्या फायदा? अरे फायदा है, तू जपना चालू रख। पाप के प्रकोप के चलते तुझे रुचि नहीं हो रही है भजन में, लेकिन तू चालू रख, लगे रहो, तो वो विफल नहीं जा रहा है। नाम संकीर्तन, वो जो पाप रूपी पित्त का प्रकोप है ना, उसको मिटाने में लगा हुआ है नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और जैसे जैसे पाप मिटते चले जाएंगे नाम संकीर्तन से, और भगवान के नाम की मधुरता का अनुभव होता जाएगा, फिर नाम में ऐसा अनुराग, नाम में ऐसी आसक्ति, फिर हरि बोल निकलते ही आंख से आंसू झरझर बहने लगे। चैतन्य देव, अरे कोई रामकृष्ण देव के कान में भी कोई और उच्चारण करे और इनके कान में नाम पड़ जाए और समाधि लग जाती थी। पापों की अधिकता के चलते हम वो संवेदनशीलता खो चुके हैं। जैसे असर नहीं हो रहा है ऐसा लगता है हमको, लेकिन दवाई अपना काम कर रही है, नाम अपना काम कर रहा है। ये विश्वास रखो, शास्त्रों का कथन है, संतों के वचन है, आप्तवाक्य प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। जपते रहो, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। नाम सबको सुलभ है, तुम जहां हो। आधी रात भी नींद खुल गई, जाग माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय जय गिरिवर ओ जय गिरिवर जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे
भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहाँ पर विराम दें। आज भी थोड़ा समय आप लोगों से ज़्यादा ले लिया। कल सत्र प्रातः का रहेगा 9:30 बजे से और 1 बजे के आसपास कथा यात्रा को हम विराम देंगे। प्रभु को प्रणाम करेंगे, संतों को वंदन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और फिर प्रस्थान होगा। तब तक आप यथास्थान बैठे रहें। कुछ सूचनाएं होंगी, आरती होगी। आइए भाव और प्यार से जय घोष करें। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महा